हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसके टेक्नोलॉजी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट कोई भी हो टीवी का, सीआरटी टीवी का, लेकिन आपके पास कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से आए हुए फॉल्ट को सॉल्व कर सको। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं गिनती में जो कि हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्ट्स रहेगा तो आप फ़ॉल्ट को तुरंत कंफर्म कर सकते हैं, वरना क्या होगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि यार ये ख़राब है या सही है। जैसे वर्टिकल आईसी हो गया, वर्टिकल आईसी में अब लाइन ऊपर से पिक्चर कभी कभी क्या होता है कि कम होता है, तो उसमें कभी कभी वर्टिकल आईसी भी ख़राब होती है, कभी कभी कुछ और भी फॉल्ट होते हैं जिस सर्किट के अलग अलग प्रॉब्लम से निकलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में उन चीज़ों को मैं बताऊँगा कि कौन से पार्ट्स रहने आपके पास ज़रूरी है जो कि किसी भी टीवी में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और आप फॉल्ट को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपका कोई फॉल्ट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे जानकारी है तो मैं ज़रूर उसका जवाब आपको दूंगा। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला नंबर हमारा होता है एच आउटपुट। एच आउटपुट ऐसा है जो कि हर सीआरटी टीवी में लगने वाला है और लगता है तो शॉर्ट भी होता है। तो शॉर्ट होता तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, जैसे नए टेक्नीशियन हैं, जो पुराने टेक्नीशियन उन्हें तो आइडिया होता है, लेकिन जो नए टेक्नीशियन होता है उनको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लग पाता कि यार मैं कौन सा, अगर मेरे पास ये नहीं तो मैं कौन सा दूसरा डालूं कि वो चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में दो ऐसे जो कि एच आउटपुट हैं जिसे आप रखेंगे तो आपकी वो कई जगह पर काम आने वाले हैं, जो कि स्लिम टीवी में भी कभी कभी वो आप अगर डालेंगे तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चलता है। तो एक तो होता है 1803 जो कि सर्किट में लगा कर आता है, और एक पावर सप्लाई में वही सेम 1802 लगता है। तो दोस्तों, आपके पास 3 रहे ना रहे, लेकिन आप 1802 जो है कि आप अपने पास एक दो ज़रूर रखिए। आप किसी भी पावर सप्लाई में उसे यूज कर सकते हैं और एच आउटपुट में भी उसी आउटपुट को यूज कर सकते हैं। और बात रही ये वर्टिकल आईसी की, वर्टिकल आईसी जो कि एक दो ही वर्टिकल आईसी अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि वीडियोकॉन, अकाई, सनसुई, टीसीएल, ये सब चीज़ें हैं। ये जो खेखड़ा आईसी होती है ये यूज होती है। जैसे इसमें एक वीडियोकॉन का रहेगा तो उसमें 9302 हो गया, और जैसे ये अपना सनसुई हो गया वीडियोकॉन, उसमें भी कई मॉडल हैं। तो उसमें एलजी में होता है 9302 यूज़ होता है, और इसमें 78040 होता है, 1 होता है। तो उसमें से आप 0 रखेंगे तो भी आपके काम में आने वाला है। कभी भी आप कहीं भी 1 के जगह डाल सकते हैं, 0 के जगह डाल सकते हैं, 5 की जगह आप डाल सकते हैं। तो ये वर्टिकल आईसी आप अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस की बारी। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हैं जो कि हमें कॉमन मान के चलिए कि आपके पास होने ही चाहिए। अगर वो रहेंगे तो आपके पास अगर कोई ऐसा फॉल्ट आता है जो हमेशा रेगुलर आने वाला फॉल्ट है जिसमें वो यूज़ होता है, जैसे 1 के हो गया जो कि पावर सप्लाई में भी होता है, वर्टिकल आईसी में भी होता है, वर्टिकल सेक्शन में होता है। तो ये दो जगह 1 के यूज होता है। तो आप 1 के रेजिस्टेंस ज़रूर अपने पास रखें। उसके बाद 10 के आ गया, 10 के जो कि 10 के रेजिस्टेंस जो है वो पावर सप्लाई में यूज होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 रेजिस्टेंस होते हैं, ये 10 के रहेगा। उसके जगह पे अगर 10 के अलावा भी कुछ रहेगा तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। 110 सप्लाई के लिए वो काम करता है, वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास आता है और पार्ट्स जो कि देख सकते हैं, जैसे कि 100 यहाँ पे देख सकते हैं ये लगा हुआ है, देखिए 100 160 लगा हुआ है। आप 100 160 आपके पास ये कैपेसिटर होना चाहिए, क्योंकि 100 160 कैपेसिटर जो है ये हमेशा 110 के जगह यूज़ होता है। तो आपके पास अगर रहेगा तो आप कहीं भी यहाँ पे कभी कभी 100 के जगह और भी लगाया रहता है, आप उसके जगह भी यूज कर सकते हैं। और 470 भी लगा रहता है, 47 भी लगा रहता है। तो वो तो जल्दी ख़राब होता है ना। ये अपना ये जो 100 160 जो है हमारा है, देख सकते हैं यहाँ पे लगा है 100 160, ये ज़्यादातर ख़राब होता है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों अब आया एक और फ़िल्टर है जो कि हमेशा यूज होता है कि 100 माइक्रोफैरेड जो फ़िल्टर है वो आपके
किस जगह पर ज़्यादातर काम में आता है, वर्टिकल में। जैसे वर्टिकल में ऊपर लाइन आती है बारीक बारीक, तो उस सॉल्व करने के लिए ज़्यादातर 100 माइक्रोफैरेड ही होता है, किसी में 220 होता नहीं तो 100 माइक्रोफैरेड, यह एक और हो गया। उसके बाद आया ये 1000 यानी 1035 आप ले लो। आप अगर आपके पास 470 अगर आपके पास नहीं है तो आप 1000 माइक्रोफैरेड भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, और चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे ट्रांजिस्टर हैं जो आपके पास हमेशा होना चाहिए, वो काम में आते ही आते हैं, कॉमन है वो, जैसे कि 18-15 और 10-15, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपके पास हमेशा अवेलेबल रखिए, क्योंकि ये लगने वाले होते हैं। उसके बाद 2655 आता है जो कि 2655 और 3807, ये पावर सप्लाई में यूज़ होता है, जिसमें ट्रांजिस्टर होता है उसमें वो लगता है। आप 3807 की जगह 2655 भी लगा सकते हैं, और आप 10-15 की जगह 764 भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं, वो भी आपके पास रहेगा तो 10-15 का काम करता है दोस्तों। तो ये सब ऐसे कंपोनेंट्स कुछ ऐसे हैं जो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप रिपेयर करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके पास। कहीं आप गए तो फिर आपके पास अगर पार्ट ही नहीं रहेगा तो आप काम क्या करेंगे। तो ये जो जानकारी थी मैंने कोशिश की कि नए टेक्नीशियन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो पुराने टेक्नीशियन उन्हें तो अच्छी भली भांति पता है कि हाँ ये सब चीज़ें होना ज़रूरी है। तो जैसे कि ट्रांजिस्टर जो हो मैंने बताया, और रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस लगता है जो, वो ज़रूरी है। 10K 1K 2.2 हो गया, तो ये सब लगते हैं, और जो कॉमन ज़्यादातर लगने वाले हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें काम की है, लेकिन ज़्यादातर जो ख़राब होता है हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो यही है। उसके बाद फ़िल्टर आप एक ले लीजिए, एक फ़िल्टर रहना आपके पास ज़रूरी है। अगर ये फ़िल्टर है तो कभी कभी क्या होता है कि फ़िल्टर आपका ख़राब होता है, तो ये देखिए ये फ़िल्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं 150 है, देख सकते हैं 150 400, तो 450 भी होता है, 400 आप कोई भी रख लीजिए तो भी आपका काम चलेगा। दोस्तों कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम नहीं रखते हैं, लेकिन अगर मेन वक्त जब आता है तो वो हमें प्रॉब्लम से निकालते हैं। एक जो मेमोरी होती है, देख सकते हैं ये मेमोरी लगा हुआ है, ये देखिए ये मेमोरी लगा हुआ है। तो मेमोरी दो टाइप की आती है। एक तो आती है जो कि वीडियोकॉन में यूज होता है, और सैमसंग में अलग यूज होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें रखना चाहिए हमारे पास। अगर हमारे पास पार्ट्स नहीं रहेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन आपके पास जो मैंने आउटपुट बताया, अगर आप 1802 कहीं भी डाल देंगे तो चलता है, पावर सप्लाई या आउटपुट में कहीं भी चलता है, और किसी भी सर्किट में चलता है। आप उसको तो आप स्लिम में भी यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ भी चल जाता है। और एक और पार्ट्स है जिसके बारे में बता दूं, जैसे कि हमारा ये रेक्टिफायर डायोड हो गया, ये भी रखिए आप, क्योंकि कभी कभी ये भी ख़राब होता है। पावर सप्लाई अगर शॉर्ट होता है तो ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन ये ख़राब होता है, बहुत कम ही होता है लेकिन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने बताया वो आपको रखना ज़रूरी है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना फ़िल्टर हो गया, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और हालांकि मैं इसको आज रिपेयर कर रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ जो हमारे नए टेक्नीशियन उनकी कुछ किसी को नहीं पता होता कि मैं कौन सा पार्ट्स हमारे पास रखना चाहिए, कौन से लगने वाले हैं कौन से नहीं। कुछ लोग ख़रीद के ला देते हैं लेकिन वो कभी यूज़ में नहीं आता और सामान फेंकना पड़ता है, रखे इधर उधर गायब हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने बताई दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।